नमस्ते दोस्तों। हमारी सीरीज़ चल रही है हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य में हम कुछ टॉपिक कवर कर चुके थे। आज हमारा टॉपिक है रासो साहित्य। रासो साहित्य में कुछ काव्य दिए गए थे जो कुछ प्रमाणित थे, कुछ अप्रमाणित थे, जिसमें से कुछ रचनाएं नीचे दी गई हैं। इसमें से हम आज कवर कर लेंगे जो भी टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। खुमान रासो। खुमान रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की। ये 10वीं सदी में लिखी गई है। चित्तौड़ नरेश कुमार की वीरता का इसमें वर्णन है। आगे है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो 11वीं सदी की रचना है। ये नल सिंह भाट की है। ये उपलब्ध नहीं है। जैसे कि मैंने अभी बताया, इसमें से कुछ रचनाएं उपलब्ध थीं, कुछ उपलब्ध नहीं हुई है, जिसके सिर्फ होने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। आगे आती है विसलदेव रासो। विसलदेव रासो 12वीं सदी। ये किसकी है? नरपति नाल की। इसमें क्या दिया गया है? अजमेर के राजा विसलदेव तथा राजा भोज की पुत्री राजमती की कथा है। इसमें हिंदी में सर्वप्रथम 12मासा का वर्णन भी इसी रचना में मिलता है। आगे आती है पृथ्वीराज रासो। ये किसकी है? चंद्रवरदाई की। इसके उत्तरार्ध को इनके पुत्र जल्लड़ ने पूरा किया था। इनके युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनके पुत्र ने इसको कंप्लीट किया था। आगे आती है, इसमें क्या दिया गया है? जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनकी शौर्य और वीरता के अलावा इसमें संयोगता से प्रेम की कहानी जो थी उनकी, उसका भी सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। इसमें 69 समय सर्ग हैं। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य 65 थे, जिसमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं। कवित्त, छप्पे, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। छंद कवि छप्पे छंद के विशेषज्ञ थे। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा। किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल जो थे, उन्होंने कहा है। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, पृथ्वीराज रास हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर आया है। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। आगे बच्चन सिंह क्या बोलते हैं? यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। आगे कैमास वध नामक खंड में मंत्री कैमास के कामंद हो जाने और इस कारण पृथ्वीराज का उसका वध करने का कथानक वर्णित है। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल मूल रूप सर्वाधिक विवादित रहा है। आगे कुछ रचनाएं और हैं। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की 12वीं सदी। जयमेघ जसचंद्र का मधुकर कवि की 12वीं सदी। परमाल रासो जगनिक 13वीं सदी। इसमें आलाह और उदल जो वीर थे, उनकी वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। आगे आती है रणमल छंद श्रीधर की 14वीं सदी। कीर्तिलता विद्यापति की। कीर्ति पताक ये भी विद्यापति की है, 15वीं सदी। कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने का बदला लेने का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, इसके बारे में कुछ लोग मानते हैं कि ये प्रामाणिक रचना थी, कुछ लोग मानते हैं ये अप्रामाणिक थी, कुछ लोग मानते हैं कि अर्ध प्रामाणिक। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कौन कौन मानता है प्रामाणिक थी। तो प्रामाणिक के मत में कौन कौन थे? मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल,
विष्णुलाल पांडे और कर्नल टाड। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, इसे हम मसमक बोलेंगे। M S M S M S M K, सॉरी। तो ये हो जाएगा मसमक, यानी मिश्र बंधु। S से श्याम सुंदर दास, M से मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और K से कर्नल टॉड। इसे ये आसानी से याद हो जाएगा। ये कौन कौन प्रामाणिक मानते थे पृथ्वीराज रासो को। अर्ध प्रामाणिक में कौन कौन है? मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा। ये पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानते थे। अप्रामाणिक कौन कौन मानते थे? डॉक्टर वूलर, रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। डॉक्टर RCG, डॉक्टर वूलर, R रामचंद्र शुक्ल, CG यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा। आगे आते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में कुछ रचनाएं थी। ढोला मारूरा दूहा 11वीं सदी, ये एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दूहा मूलतः दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। यह काव्य मूलतः कवि कल्लोल का था। इस काव्य की प्रमुख पंक्ति निम्न है। इसमें कुछ पंक्तियां दी गई थी। सोरडियो दूला भलो भली मरवड़ी बात, जोवन छाई धड़बली तारा छाई रात। ये इस काव्य की कुछ पंक्तियां हैं। आगे आता है वसंत विलास 13वीं सदी, एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। इसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षद राय ने किया। ये हमारी कुछ रचनाएं थी जो रासो साहित्य रासो काव्य में आती हैं। आगे का जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं और इनकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे, ठीक है ना, जिससे हमारा टॉपिक पूरा क्लियर होता जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।